सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद करने की एनसीपीसीआर की सिफारिश पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। तीनों जजों की इस बेंच ने एनसीपीसीआर की सिफारिश पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने शिक्षा के अधिकार कानून का अनुपालन न करने पर सरकारी वित्त पोषित और सहायता प्राप्त मदरसों को बंद करने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर करने के यूपी सरकार के फैसले पर भी रोक लगा दी है। तो ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ज़्यादा जानकारी के लिए हम चलेंगे अपने सहयोगी आशीष भार्गव के पास। आशीष, जब ये अपील की गई थी तो क्या इसमें दलील दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया तो क्या टिप्पणियां की हैं? जी देखिए, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जमीयत उलेमा हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और दो जो लेटर एनसीपीसीआर ने लिखे थे, एक यूपी सरकार को, एक त्रिपुरा सरकार को, उनके खिलाफ ये याचिका थी। और ये जो इनकी दलील ये है कि जो संविधान ने अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने, उनका संचालन करने का जो अधिकार दिया है, ये जो पत्र हैं ये उसका उल्लंघन करते हैं और ये एक तरह से उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसलिए इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो आज जब सुनवाई शुरू हुई तो ये बात उठाई गई और इंदिरा जयसिंह जो जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से अपीयर हुई थी, उनका ये कहना था कि भले ही 2 राज्यों को चिट्ठी लिखी गई लेकिन इसका जो असर है वो बाकी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में सब जगह दिखाई दे रहा है और ऐसे सुप्रीम कोर्ट को ऐसे में दखल देना चाहिए और इस पर रोक लगानी चाहिए। और साथ ही ये भी कहना चाहिए कि कोई भी सरकार इस पर आगे कार्रवाई ना करे। तो फिलहाल चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की इस बेंच ने स्टे कर दिया है। दोनों जो लेटर थे एनसीपीसीआर की जिसमें सिफारिश की गई थी, उनको भी स्टे कर दिया है और ये भी कहा है कि आगे इन लेटर्स के आधार पर कोई भी सरकार आगे की कार्रवाई नहीं करेगी। तो एक बड़ा दखल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर दिया है। केंद्र सरकार और सभी राज्यों और यूटी को नोटिस जारी किया है। 4 हफ्ते में जवाब मांगा है और 4 हफ्ते के बाद एक बार फिर इस मामले की अगली सुनवाई होगी, जब केंद्र और राज्य सरकारें अपनी अपनी दलीलें लेकर, और एनसीपीसीआर भी सुप्रीम कोर्ट आएगा। जी।